नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आजकल मेरे सपनों में बिजली के बिल आ रहे हैं, कड़वा तेल आ रहा है, चाची बीमार हैं, उनके अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल आ रहा है, बच्चों की शिक्षा की फीस मेरे सपने में आ रही है, गैस सिलेंडर का तेजी से बढ़ता दाम मेरे सपने में आ रहा है, महंगी लौकी, तरोई, भिंडी, कद्दू, आलू, प्याज मेरे सपनों में आ रहा है और लुभावने फल भी मुझे सपने में ललचा रहे हैं। बहुत कुछ आ रहा है मेरे सपनों में और यहाँ लोग पूछ लेते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। मंथन में आज बात होगी मेरे सपनों का क्या। बड़ी विचित्र समस्या है भाई। रोज सपने सता रहे हैं, हमको आपको तो आते ही हैं, लेकिन अब नेताओं को सत्ता के सपने आ रहे हैं, कुर्सी पर काबिज होने के सपने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी में शह और मात की चाल चल रही है, खेल हो रहा है। किसी को सपने राम के आ रहे हैं तो किसी के सपने में योगेश्वर श्री कृष्ण आ रहे हैं। थोड़े दिन बाद 33 कोटि देवी देवता भी इन सियासत दानों के सपनों में आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन हमारे सपनों का क्या, हमारे जैसे आम आदमी के सपनों का क्या। जिसे जनता और जनार्दन कहते हैं, उसके सपनों का क्या। हमारे भी तो कुछ अरमान हैं। अच्छी शिक्षा के अरमान हैं, महंगाई से मुक्ति के अरमान हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के अरमान हैं, बेरोजगारी से मुक्ति के अरमान हैं। इन सब पर भी तो सियासत के बादशाहों को ध्यान देना होगा। मंदिर मस्जिद, मंदिर पर ही बात होती रहेगी क्या? इस सपनों वाली बात है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस समय यूपी में माहौल कुछ गर्म है और यहाँ के माहौल में सपने ही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि हर रात उनके सपने में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवाद का रास्ता ही असल में राम राज्य है और राम राज्य का रास्ता भी है। अखिलेश ने यह तक कह दिया कि सब लोग जानते होंगे कि जब बेटा परीक्षा में पास ना हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने के लिए। हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो गए हैं, अब उन्हें कोई पास नहीं करा सकता और जो लोग उन्हें पास कराने आ रहे हैं वे भी पास नहीं करा पाएंगे। उनका इशारा नकल कराने की तरफ था। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुप रहने वाले कहां थे, उनका भी आज रिएक्शन आ गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में आज वो एक कार्यक्रम में बाबा जी पहुंचे थे। यहाँ तमाम कार्य योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, तमाम योजनाओं का उन्होंने किया, जनता से वादा किया, लेकिन एक काम को उन्होंने बार बार याद दिलाया, वो है एटीएस का कमांडो सेंटर। जो लोग उत्तर प्रदेश के डेमोग्राफी को जानते हैं वो देवबंद का भी महत्व समझते होंगे और देवबंद में एटीएस का कमांडो सेंटर स्थापित करने की बात आज की है मुख्यमंत्री ने और स्थापित भी किया है। और स्थापना के साथ साथ उस बात को बार बार दोहरा भी रहे हैं कि जहां कट्टरपंथी वहां कमांडो। ये थोड़ा सा विषय से हम भटक गए थे, फिर अपने मुद्दे पर आते हैं, सपनों पर। यहां बाबा मुख्यमंत्री ने सपनों की बात की, लेकिन अखिलेश यादव के जो सपने हैं उस पर पलटवार किया। महाराज जी शुरू हो गए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी कचहरी पर। ये आतंकवादी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शर्मा जाए। उसी तरह समाजवादी पार्टी के बबुआ बोल रहे हैं कि अगर वो होते तो कब का राम मंदिर निर्माण करा लेते। अभी तक तो गिरगिट का रंग बदलने की उपलब्धि मिली थी,
लेकिन अब बबुआ भी बोल रहे हैं कि वे होते तो राम मंदिर का निर्माण करा लेते। ये सुनकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। बहुत कुछ कहा दोनों नेताओं ने, और यह भी कहा सपनों की बात। बाबा योगी आदित्यनाथ ने सपनों की बात कही। उन्होंने कहा कि हां, उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, आते होंगे, लेकिन वो ये कहते होंगे कि नालायक, जब हमने तुमको मौका दिया तो तूने वो काम नहीं कर दिखाया जो आज की सरकार कर रही है। पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर महाराज जी के प्रवचन। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल, और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे, जो दूल्हा है चुनाव के, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूं उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार मां बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच है? तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा, अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं, भगवान है, उन्होंने जो जिक्र किया है पत्र में कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे, और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। आपने देखा होगा, अब उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं, और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी
तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। आज महाराज जी बिल्कुल फुल फॉर्म में नजर आए और जैसे हम पानी पी रहे थे ना, वो भी पानी पी पी कर, बाकी आप समझ गए होंगे। क्योंकि ये कुछ जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, कुछ गजब मोड़ पर पहुंच गया है। और महाराज जी ने तो कृष्ण भगवान ने सपने में क्या कहा वो भी बता दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन गई, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं गलत भाई, ये नहीं कहा, ये कुछ कहा। ये बात जो महाराज जी ने कहा, अरे नालायकों, चुटकी ली तंज कसा, पॉलिटिकल, यही तो राजनीति है। लेकिन मंथन का जो मुखड़ा है आज, वो बड़ा गंभीर है। ये राजनीतिक जुमलेबाजी हो सकती है जो उत्तर प्रदेश के एक मौजूदा मुख्यमंत्री और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन मंथन मुद्दों की बात कर रहा है। मंथन में हम मुद्दे की बात कर रहे हैं और मुद्दे की बात यह है कि जैसे ही हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहा, जो मुद्दे रखे हमने, जो समस्याएं हमने रखी, वो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की है, इस देश के बहुत सारे लोगों की है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है। नेताओं के अपने अपने सपने हैं। वो कहते हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं सरकार बन गई, वो कह रहे ना 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 अभी नहीं बनी, जब बनी थी तो आपने ठीक से नहीं चलाया, माफी मांग लो और निकल लो। अजीब तरीके की स्थितियां हैं। लेकिन पिस तो रहा एक आम आदमी, हमारे आप जैसा एक इंसान, जिसे आम नागरिक कहते हैं, जिसे आम वोटर कहते हैं, जिसे जनता कहते हैं। और जनता में भी ऐसा नहीं है, जो भरे पेट वाले हैं वो कह रहे भाई महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको 2 टाइम भोजन मिल जा रहा है। लेकिन जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके परिवार के लोग दवा की एक टिकिया के लिए तड़प जाते हैं और यहां तक कि अपने प्राण त्याग देते हैं। कोरोना की तीसरी लहर लगभग आ ही गई है। ऐसे में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कसौटी पर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और पूरा लगभग 1.5 साल का समय मिला है 2 साल का सरकारों को इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। बड़े बड़े दावे। मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी कि किसने कब क्या इंतजाम किए। एक आम आदमी के मुद्दे हैं। आम आदमी तो बस यही सपने देखता है, अच्छा इलाज मिल जाए, दवा मिल जाए, खाने को रोटी मिल जाए, बच्चों को, जो नौजवान बच्चे घर में बड़े हो रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, यही मुद्दे हैं आम आदमी के। सुनिए। मेरे सपने में आते हैं रोजगार, मेरी कॉलेज की फीस जो मुझे भरनी होती है, जिसकी वजह से मैं भर नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतनी महंगाई हो रखी है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रखे हैं, बाकी चीज़ों की फीस वगैरह इतनी कॉलेज ने बढ़ा दी है। इस कोरोना टाइम में रोजगार बिल्कुल है नहीं, तो ये सारी चीज़ें मेरे सपने में आती हैं। आम जनता के सपने में कौन आ रहा है? इनको ये सब छोड़ के कोविड के बारे में सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए या फिर क्या क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए। बाकी ये सब तो फालतू की बातें हैं। सपने में कौन कौन आ रहा है? अरे हमारे सपने में सर ये आ रहा है कि हमारी दुकान में मतलब सर किराया देना है, बिजली का बिल देना है, हम लोग की महंगाई है, घर का सिलेंडर है, हर चीज़ की तो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो बस यही सब चीज़ें हैं और हम लोग जो कह रहे हैं कि मतलब आएगी तो भाजपा ही सरकार। अखिलेश जी के भले ही सपने में कृष्ण भगवान है उनकी सरकार बन रही हो, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। आम जनता के सपनों में कौन आ रहा है? मेरे सपने में तो बीजेपी आ रही है ना। अब अखिलेश, रही बात अखिलेश की, तो उनके सपने में अगर आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है, आना चाहिए। और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है ना। सपना किसी को कुछ भी आ सकता है, सपना देखना बुरी बात नहीं। ठीक बात। ये सज्जन जो थे सबसे आखिरी में ये कह रहे हैं कि भाई मेरे सपने में तो बीजेपी ही आ रही है। अच्छी बात है, हर आदमी को ये अधिकार है
अपनी राय रखने का, अपनी बात रखने का। लेकिन इनसे पहले के जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उनकी बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और हम ये भी कतई ये नहीं कह रहे हैं कि उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी टच नहीं कर रही है, उनकी तरफ कोई प्रयास नहीं कर रही। ये भी बिल्कुल, अगर ऐसा कहा जाए तो ये सरासर गलत होगा। लेकिन ये पूर्ण सत्य भी नहीं है कि सारे मसले हल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पूर्ण सत्य भी नहीं है। अभी सज्जन कह रहे हैं, अच्छी बात है, खाते पीते घर के लग रहे हैं, ठीक ठाक स्थिति है। मुझे लगता है 2 वक्त का खाना और बाकी जो ऊपर से पान पत्ता है वो मिल जाता होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब पेट भरता है, मुंह में जब पान जाता है, तभी राजनीति निकलती है। और जब पेट खाली होता है, बच्चों की चिंता होती है, फीस की चिंता होती, दवाई की चिंता होती, कमाई की चिंता होती, तो मुंह में राजनीति नहीं, वही सपने आते हैं जो इस बच्ची ने बताए, वही सपने आते हैं जो हमने शुरू में बताए। हमने यानी हम आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने ये बात कही, बताया कि किस तरीके से आम आदमी के सपने क्या हैं। सपने देखना बुराई नहीं है, अच्छी बात है। हमने जिन लोगों से इस कार्यक्रम के लिए बात की कि भाई आपके सपने क्या हैं, नेता तो सपने देख रहे हैं, एक सत्ता में आने का सपना देख रहा है और दूसरा सत्ता में दूसरे को ना आने देने के लिए सपना देख रहा है। ठीक है, आम आदमी के सपने क्या हैं? तो आम आदमी का सपना यही है जो इन लोगों ने बताया। लेकिन फिर एक बार फिर चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा सूबा। कुछ ही दिनों में ये यहां उत्तर प्रदेश में और समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। फिर नेता आएंगे वोट मांगने, तरह तरह से लुभावने वादे करेंगे आपसे, अपने सपने, उनके सपने पूरे होंगे। कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई किसी बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, लप लप करती गाड़ियां, लकदक कपड़े, झमाझम सब सारी व्यवस्था, और नारे लगाते उनके समर्थक, उनके चेहरे भी चिकने हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी का क्या होगा, उसके सपनों का क्या होगा? ये अपने आप में बहुत विचारणीय बिंदु है, सोचनीय बिंदु है। तो वास्तव में हमें अपने सपने याद रखने हैं। इन नेताओं के सपने तो पूरे होते रहेंगे, होते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेतागिरी या राजनीति बहुत खराब चीज है। क्योंकि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए अगर लोकतंत्र में नेता महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम नेता से ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। और ईमानदारी यही नहीं है कि वो भ्रष्टाचार ना करे, वो घूस ना खाए और काम बिल्कुल ना कराए, 0 सन्नाटा। वो कहे भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, उसलिए काम नहीं करूंगा, मैं आपको दवा नहीं दिला सकता, मैं आपके बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ईमानदार हूं। ईमानदार होना किसी पे एहसान नहीं है, ईमानदार होना आपका निजी मामला है, आपकी आत्मा की आवाज है। नेता ईमानदार होगा तो चीजें ठीक रहेंगी। जनता से सिर्फ लेना देना है कि आप अपने कर्तव्यों का, जो आपको दिए गए, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, उसका कितना पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। मंथन में आज जब चर्चा हो रही थी, हमारे सहयोगी इस बात को कह रहे थे कि भाई आज मंथन का मुखड़ा क्या रखा जाए। ये डिस्कशन में मसला आया क्योंकि हम मंथन करने से पहले, मंथन को तय करने से पहले हम आपस में डिस्कस करते हैं न्यूज रूम में कि भाई क्या किया जाए, आज किस चीज, कौन सा ऐसा बिंदु है। तमाम तरीके के बिंदु आए, तमाम तरीके की बातें आई, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि भाई सपनों की बात की जानी चाहिए। क्योंकि जो सपने देखते हैं सच उन्हीं के, उम्मीदें कल्पनाएं उन्हीं की सच होती हैं। तो सपने देखना। बहुत जल्दी में एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, अभी कहीं हमने सुनी है आज ही, बहुत अगर हमारे सहयोगी इजाजत देंगे तो बहुत छोटी सी कहानी। एक सेल्फ मोटिवेटर जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो कह रहे थे कि भाई
जंगल का राजा हाथी क्यों नहीं होता? वो तो बहुत सबसे बड़ा ताकतवर जानवर होता है। चीता क्यों नहीं होता? वो तो सबसे फुर्तीला होता है। लोमड़ी तो सबसे चालाक होती है, लेकिन वो जंगल की राजा क्यों नहीं होती या होता? जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? क्योंकि उसकी वजह है। शेर में तो ये तीनों गुण नहीं है, फिर वो जंगल का राजा क्यों होता है? उन्होंने जवाब दिया कि भाई अगर हाथी चाहे तो सूंड में लपेट के शेर को फेंक दे, बहुत दूर जाके गिरेगा। एक पैर रख दे तो उसका हालत खराब हो जाएगी शेर की। लेकिन जंगल का राजा क्यों स्वीकार कर लिया शेर को? और शेर सब पे हावी क्यों रहता? क्योंकि एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज है। पैशन, एटीट्यूड, टसन जिसको बोलते हैं आजकल के नवयुवक नवयुवतियां, टसन होना चाहिए। और शेर में टसन होता है, एक तरीके से एटीट्यूड होता है कि हम राजा हैं, हम लीडर हैं। तो जब भी आपसे कोई नेता मांगने आए वोट, तो खुद को नेता मानिए, टसन होना चाहिए। तब आप अपने आप को सही जगह पर रख पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। जनता तो खुद नेता है, जनता खुद जनार्दन है, नेता तो याचक है। अपनी बात रखिए।